नमस्कार, मैं प्राची चतुर्वेदी देश ही में आपका स्वागत करती हूँ। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और ये बहुत ही खास महीना है पूरे साल में। इस पूरे महीने में हर्षोल्लास से भरा महीना होता है। लोग मेहंदी लगाते हैं, अच्छे से सजते संवरते हैं, बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं। तो हम क्यों ना सावन की बात करें। सावन मास को सर्वोत्तम मास कहा जाता है। यह 5 पौराणिक तथ्य बताते हैं कि क्यों सावन है खास। मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्ति की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए। भगवान शिव जी को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव के सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जल अभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। तो आपने देखा होगा जब सावन का महीना शुरू होता है तो लोग कांवड़िए जाते हैं और खूब गाना बजाना ढोल बजाते हुए जल लेकर जाते हैं चढ़ाने के लिए। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन भी किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख यह भी है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं। इसलिए जल से उन्हीं की अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तम फल जिसे कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित यह भी है कि सावन का महीना में भगवान विष्णु योग निंदा में चले जाते हैं। इसलिए यह समय भक्तों साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। इसलिए भी सावन को उत्तम माना गया है। तो ये तो थी सावन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आगे मैं आपको सावन के महीने में होने वाले तीज त्योहार के बारे में भी बताऊंगी। सावन के ऊपर इतने अच्छे अच्छे गाने बने हुए हैं, चाहे आप उसे भजन हो कुछ या कोई पिक्चरों के गाने हो। और सावन जब भी कहीं भी दर्शाया जाता है तो उसे हमेशा खुशी में ही दर्शाया जाता है ज़्यादातर। तो सावन का हमारे यहाँ एक अलग ही महत्व है। इस महीने में लोग व्रत रखते हैं। सावन के सोमवार की उस दिन शिव जी की पूजा करते हैं। बहुत चीज़ों से शिव जी पे तरह तरह का दूध दही शिव जी का अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है। लोग ज्योतिर्लिंगों में पूजा करने जाते हैं। और एक जो सावन का भजन मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसकी 2-3 लाइनें मैं आपको गा के सुनाऊंगी, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। और फिर जब आगे चर्चा करेंगे तो हम सावन के किसी ना किसी एक तीज त्योहार के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो एक गाना जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, जिसके बचपन में जहाँ भी हम लोग जाते थे वो भजन ज़रूर गाया जाता था। हिंडोला कुंजवन ढारो रे, हिंडोला कुंजवन ढारो रे, झुला
झूलन आई राधिका प्यारी रे, झूलन आई राधिका प्यारी रे। काहे के खम्भ गड़वाए रे, काहे के खम्भ गड़वाए रे, काहे की डारी डोरिया प्यारी रे, काहे की डारी डोरिया प्यारी रे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और आप अगली पॉडकास्ट में जो भी सुनना चाहें मुझे प्लीज़ मैसेज करिएगा। नमस्कार।